हेलो। चलिए अब हम शुरू करते हैं फार्मूले के बाद एक्सरसाइज। जैसे पहला क्वेश्चन गिवन है, निर्धारित कीजिए कि निम्नलिखित संबंधों में से प्रत्येक स्वतुल्य सममित और संक्रामक है। यानी यहाँ पर हमको बताना है कि कौन सा हमारा रिलेशन जो है रिफ्लेक्सिव है, कौन सा सिमेट्रिक है और कौन सा ट्रांजिटिव है। अब जैसे ध्यान रखना है कि सबसे पहले जो स्वतुल्य होता है तो स्वतुल्य को रिफ्लेक्टिव कहते हैं, सममित होता है सममित को सिमेट्रिक कहते हैं, और जो संक्रामक होता है तो संक्रामक को ट्रांजिटिव कहते हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया हुआ है रिलेशन, जैसे दिया हुआ है इसमें रिलेशन है आर इन द सेट ए is equal to 1 2 3 dot 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 13 14 defined as r is equal to x comma y such that 3x minus y is equal to 0। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि जो ये क्वेश्चंस हैं तो इनमें रिलेशन हमारा सबसे इम्पोर्टेंट है। जैसे रिलेशन आपको पता मालूम चल जाना चाहिए। अगर आपको रिलेशन अच्छे से समझ में आ रहा तो आप आसानी से किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। जैसे यहाँ पर रिलेशन दिया हुआ है कि आपको जैसे सेट लेना है, समुच्चय ए है, ए के एलिमेंट्स टोटल एलिमेंट्स दिए हैं 1 से 14 तक, यानी 1 से लेकर के 14 तक सभी अवयव दिए हुए हैं। तो आपको उन्हीं यानी 1 से 14 अवयव जो दिए हुए हैं उन्हीं में से अपना रिलेशन बनाना है, यानी इन्हीं में से आपको x मानना है और y की वैल्यू भी रखना है। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है तो जो सेट है ना, सेट को ही समुच्चय कहते हैं। तो समुच्चय ए बराबर दिया हुआ है 1 2 3 डॉट 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 13 14 में संबंध आर जो है इस प्रकार परिभाषित है कि आर का, ये फिर से वही चीज को ऐसा हिंदी में रिपीट कर रहा हूं मैं, आर इज इक्वल टू एक्स कामा वाई सच दैट, इस जो डॉट बने होते हैं दो इनको सच दैट पढ़ते हैं 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर जो रिलेशन है आर का है, आर वाई और एक्स के टर्म में जो है तो 3x माइनस वाई बराबर 0 है। तो 3x इज इक्वल टू वाई हो जाएगा, माइनस वाई है इसका पक्षांतर करते हैं, अप्रिशिएट कर देते हैं तो y इज इक्वल टू हो जाता है 3x। अब इनका रिलेशन बनाना हमको, तो x की वैल्यू अगर हम 1 पुट कर देंगे, यहाँ पर x की जगह पर ये 1 रख देते हैं तो 3 1 जा 3, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी। x की वैल्यू 2 पुट कर देते हैं यहाँ पर, जब 2 रख देंगे तो 3 2 जा 6, यानी y की वैल्यू हो जाएगी 6। जैसे देखते हैं यहाँ पर दिया हुआ है y इज इक्वल टू, अगर मैं 3 इंटू 1 कर रहा हूँ, x की प्लेस पर 1 रख रहा हूँ तो y की वैल्यू कितनी आ रही 3 1 3 हो रही है। इसी प्रकार जब मैं 2 रखूंगा तो 2 3 जा 6 हो जाएगा, तो दूसरा रिलेशन बन जाएगा। जब मैं यहाँ पर 3 रखूंगा तो 3 3 जा 9 4 4 3 जा 12, अगर मैं 5 रख देता हूँ तो 5 3 जा 15, लेकिन 5 3 जा 15 रखने पर ये हमारे सेट का एलिमेंट्स 15 नहीं है, इसलिए इसको हम नहीं रखते हैं। अब सबसे पहले अब इन दोनों में जैसे हमें कंडीशन है, हमारे फार्मूला जो है इसमें दिया हुआ है, हमने पहले इसके पहले वाली वीडियो में बता रखा है कि रिफ्लेक्सिव रिफ्लेक्सिव यानी स्वतुल्य, स्वतुल्य होने के लिए सबसे पहले ध्यान रखना है आपको कि दोनों एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए। जैसे हमने फार्मूला लिखाया था x कॉमा x बिलोंग आर, देन रिलेशन आर इज रिफ्लेक्सिव, यानी रिलेशन आर जो है रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि दोनों एलिमेंट्स कहीं पर भी समान नहीं दिख रहे। देखिए 1 3 दिख रहा है यहाँ पर इक्वल नहीं है, यहाँ 2 6 दिख रहा है ये भी इक्वल नहीं है, और यहाँ पर 3 9 दिख रहा है ये भी इक्वल नहीं है, और यहाँ पर 4 एंड 12 दिख रहा है, यानी मतलब कोई भी एलिमेंट्स ऐसा नहीं है जो बराबर हो। तो ये क्लियर है कि यहाँ पर ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो हम लिख देते हैं 1 कामा 1, फार्मूले पर ही रखना है हमको, तो लिख देंगे 1 कामा 1 डज नॉट बिलोंग और देन इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, यानी जो संबंध है रिलेशन 1 1 है तो वो आर का नहीं है, यानी इस रिलेशन का एलिमेंट्स नहीं है, इसलिए आर जो है रिफ्लेक्सिव नहीं है, यानी आर जो है सममित सॉरी स्वतुल्य नहीं है।
उसके बाद जो सेकंड कंडीशन आती है, तो सेकंड कंडीशन मैंने आपको बताई थी x कामा वाई बिलोंग आर एंड x कामा वाई, तो यहाँ पर भी हो जाता है एंड y कामा x बिलोंग आर, दोनों होना चाहिए। जैसे अगर 1 3 आ रहा है तो इसका अपोजिट यानी 3 1 भी इसका एलिमेंट्स रिलेशन का होना चाहिए। मतलब जो 1 3 जैसे दिया हुआ है तो इसका अपोजिट हो जाएगा 3 1, तो ये सिमेट्रिक हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर भी देखो फिर सेम कंडीशन वही आ रही है, सेम कंडीशन आ रही है कि यहाँ पर भी आपको 3 कामा 1 ऐसा कोई एलिमेंट्स नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा, इट इज नॉट सिमेट्रिक, मतलब ये भी सिमेट्रिक यानी सममित नहीं है, तो यानी ये भी पॉसिबल नहीं है। तीसरी कंडीशन आती है x कामा वाई बिलोंग आर, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, एंड y कामा जेड बिलोंग आर, यानी एक्स वाई एंड वाई जेड इन दोनों में कॉमन मिलना चाहिए। जैसे देखिए y कॉमन मिल रहा दोनों में, तो कॉमन वैल्यू को हटा देना है, जो बचेगा वो हमारा एलिमेंट्स न्यू बन जाएगा। तो x कॉमा जेड बिलोंग आर, यानी x और z बच रहा है, और जो कॉमन मिलता है x और y जैसे दिया हुआ है यहाँ पर, इन दोनों को हटा देंगे। जब इन दोनों को हटा देते हैं तो न्यू कंपाउंड बन जाता है। तो इसी प्रकार हम रखते हैं यहाँ पर 1 कामा 3 बिलोंग आर, तो 1 कामा 3 मिल रहा है। दूसरा 3 कामा 9 बिलोंग आर, तो 3 कामा 9 भी मिल रहा है। ठीक है, 1 3 मिल रहा, 3 9 मिल रहा, तो दोनों कॉमन वाले रखने हैं हमको। देन अब जो कॉमन वैल्यू उसको हटाना है हमको, जैसे यहाँ 3 एंड 3 कॉमन है, तो इसलिए इनको कॉमन वैल्यू को हटा देते हैं। अब इसके बाद देखते हैं कि यहाँ पर ऐसे न्यू जो हमारा एलिमेंट्स बन रहा, अवयव बन रहा है 1 9, तो 1 9 संबंध का अवयव है कि नहीं, रिलेशन में देखते हैं 1 9 है कोई, 1 3 है, 2 6 है, 3 9 है, 4 12 है, तो नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, इट इज नॉट आल्सो ट्रांजिटिव, मतलब ये संबंध भी ट्रांजिटिव नहीं यानी संक्रामक नहीं है। तो इस प्रकार से अगर जब तीनों कंडीशन नहीं होती हैं तो उसको लिख देते हैं तुल्यता संबंध नहीं है, यानी ये रिलेशन हमारा तीनों कंडीशन पर लागू नहीं हो रहा, मतलब यहाँ पर ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, और ना ही ट्रांजिटिव है। तो इसको हम लिख सकते हैं कि रिलेशन आर या द रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव कॉमा सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, यानी तीनों कंडीशन के लिए नॉट हो जाएगा, मतलब नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा सेकंड देखते हैं। इसमें जो सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है, प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय n में, देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है प्राकृत संख्याओं के समुच्चय n में r दिया हुआ है x कामा y सच दैट y इज इक्वल टू x प्लस 5, तथा x जो है स्मॉलर देन 4 है, मतलब कि x की जितनी भी वैल्यू होंगी तो वो 4 से कम की होंगी, मतलब 4 से ज्यादा ही लेना आपको, 4 से कम लेना, जैसे 1 2 3 द्वारा परिभाषित संबंध आ रहे हैं। तो इस संबंध में देखना है हमको, इंग्लिश में देख लेते हैं। रिलेशन आर इन द सेट एन ऑफ आर नेचुरल नंबर डिफाइन एज आर, ये आर रिलेशन दिया हुआ है यहाँ पर, तो x कामा वाई सच दैट y इज इक्वल टू x प्लस 5 एंड x स्मॉलर देन 4, यानी यहाँ पर भी सेम वैल्यू वही दिखाई जा रही है कि जो x की वैल्यू है वो 4 से छोटी है, मतलब आप 1 ले सकते हो और 2 ले सकते हो और 3। तो सबसे पहले हमको रिलेशन के लिए फार्मूला देखना पड़ेगा, ये y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 देखो दिया हुआ है, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 दिया हुआ है। अब इसको हमको फिर से रखना है वैसे रिलेशन बनाने के लिए, x की प्लेस पर 1 रख दीजिए, तो 5 1 6 हो जाएगा, जैसे पीछे किया आपने। हर क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का सेम इसी रूल पर होगा। सेकंड रख दीजिए, 2 रख दीजिए, 5 2 7 हो जाएगा, 3 रख दीजिए, 5 3 8 हो जाएगा। ठीक, क्लियर हो गया। तो इट इज क्लियर दैट, यानी स्पष्ट हो गया कि यहाँ पर इसमें भी सेम वही कंडीशन हो रही है, यानी 1 1 वाला कोई नहीं है, मतलब दोनों एलिमेंट्स बराबर नहीं है, तो यानी 1 कामा 1 डज नॉट बिलोंग, और तो यानी 1 कामा 1 टाइप का कोई एलिमेंट्स
नहीं है, कोई अवयव नहीं है, सो इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये स्वतुल्य नहीं है, यानी आर स्वतुल्य नहीं है, यानी आर यानी रिलेशन, संबंध। दूसरा कंडीशन है 1,6, 1,6 बिलोंग आर एंड 6,1। अब इससे अगर 1,6 है तो इसका उल्टा होना चाहिए 6,1, कोई एलिमेंट्स है 6,1 नहीं है यहाँ पर, तो ये बिलोंग नहीं करता है रिलेशन से, तो इसलिए हम लिखते हैं कि आर इज नॉट सिमेट्रिक, यानी जो आर है रिलेशन है सममित नहीं है। तीसरी कंडीशन आती है कि इसी में से दो एलिमेंट्स लेना है, जैसे 1,6, 1,6 ले लिया मैंने बिलोंग, और ये तो है, यहाँ से दूसरा लेना, जैसे जो 6 आ रहा है तो कॉमन वैल्यू ही पुट करना है, यहाँ पर गिवन नहीं है इसलिए मैं रख लेता हूँ एक और, तो 6,11, 6,11, 6, 5, 11 हो सकता था, तो 6 दोनों में कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ क्या बन रहा है, तो 6,11 भी यहाँ पर नहीं है, तो इसलिए पॉसिबल तो है नहीं, पहले से ही ना हो गया। तो फिर देखते हैं, कॉमन 6 है यहाँ पर, तो 1,11, अब ये भी क्या डज नॉट बिलोंग आर, ये भी इसका अवयव नहीं है, इसलिए आर इज नॉट ट्रांजिटिव, यानी आर जो है ट्रांजिटिव नहीं है, संक्रामक नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये तुल्यता संबंध नहीं है। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि पिछली वीडियो से पहले फार्मूले देखिए, 3 फार्मूले मैंने केवल बताए हैं, और ये तीनों फार्मूले आपको एकदम बिल्कुल आसानी से रिलेशन फंक्शन बता सकते हैं, यानी इनसे आप आसानी से सीख जाएंगे रिलेशन एंड फंक्शन। चलिए ठीक है, फिर से मैं एक बार आपको बता दे रहा हूँ फार्मूले क्या हैं। तो ऐसे रिफ्लेक्सिव होने के लिए सबसे पहले ध्यान रखना है आपको, रिफ्लेक्सिव अगर फाइंड करना है स्वतुल्य, तो आपको x, बिलोंग आर करना ही पड़ेगा, यानी आपको वे अवे फाइंड करने हैं, एलिमेंट्स फाइंड करने हैं जो दोनों में कॉमन हो, एक्स भी, यानी जैसे 1, 1 आ रहा हो, 2, 2 आ रहा हो, 3, 3 आ रहा हो, अगर ऐसे कोई आते हैं तो निश्चित में उसका आर यानी एक्स से दोनों एक्स का रिलेशन एक दूसरे से होगा। सिमेट्रिक के लिए आपको ध्यान रखना है कि अगर ऐसे एलिमेंट्स आते हैं जैसे 2,1 या 1,2 आ रहा है, उसका उल्टा लिखा होगा 2,1, तो ये पक्का 100% है कि ये भी सिमेट्रिक हो जाएगा। नेक्स्ट है ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव के लिए आपको ध्यान रखना है संक्रामक के लिए, तो x कामा वाई बिलोंग आर होना चाहिए, अब y से रिलेटेड जो भी अवयव होना चाहिए y कामा जेड होना चाहिए, इन दोनों का जब हम कॉमन हटा भी दें तो तीसरा हमारा x कामा जेड बिलोंग आर होना चाहिए। तो इस प्रकार से हम किसी भी एलिमेंट्स को फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले रिलेशन बनाना, रिलेशन बनाने के लिए हैंड्स पूरा दिया रहता है, गिवन होता है इसमें, और दूसरा ये रिलेशन जब बन जाते हैं, जैसे देखो मैंने एग्जांपल दिया है, देखो 2,2, ये 2,2 है, दोनों कॉमन मिल रहे हैं, इसलिए हमारा दोनों जब कॉमन मिल रहे होते हैं, दोनों बराबर होते हैं, तो रिलेशन हमारा स्वतुल्य हो जाता है, यानी ये रिफ्लेक्टिव, ओ हाँ, ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। दूसरा ऐसे ऐसे एलिमेंट्स दिया हुआ है 3,4, और 3,4 का उल्टा भी होना चाहिए, तो देखिए 4,3 यहाँ पर दिया हुआ है ना, देखो, तो यहाँ पर दोनों कंडीशन अप्लाई हो रही है, यानी हम लिख सकते हैं कि 3,4 बिलोंग आर एंड हो जाएगा ये सिमेट्रिक। फिर तीसरी कंडीशन हमारी 4 बिलोंग आर रिलेशन का, और 5 बिलोंग आर है, यानी दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है 4, आपको बन जाएगा 3,5, निश्चित रूप से संक्रामक हो, तो इसलिए अगर वो हमारा रिलेशन हो जाता है इक्विवेलेंस रिलेशन, यानी तुल्यता संबंध हो जाता है। इस प्रकार से आप नेक्स्ट वीडियो